छोटा भाई अपने बड़ा भाई और अपने भाभी का और भतीजा का बहुत बेदर्दी से हत्या कर देलन। हत्या वह समय कइले जब पूरा परिवार गहरी नींद में सुतल बा। रात में छोटा भाई अपने कमरा से उठल, हाथ में हथियार लेके छोटा भाई के बड़ा भाई के रूम में पहुंचल। सुतल अपने बड़ा भाई और भाभी के ऊपर गड़ासा से कई वार कर देलन। सर धड़ से अलग हो गई भैया। भाभी के बगल में सुतल भतीजा पर वार करे चलन। तब से बिटिया आके बोले, चाचा बाबू की मत मारा। लेकिन वह इंसान के ऊपर उस समय पाप सवार हो गई भैया। वह पापी बच्चा के ऊपर गड़ासा चला देले बा। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बीके पाल। आइए क्राइम कहानी की तरफ चलते हैं। ये घटना जिला गोरखपुर बांसगांव थाना अंतर्गत बलुआ गांव का बतावल गईल बा। वही गांव का रहे वाला हीरालाल गुप्ता का परिवार रहत बा। हीरालाल 2 मंजिला मकान बनवा के अपने परिवार के साथ हंसी खुशी दिन बितावत बाड़न। हीरालाल गुप्ता के 2 गो बेटा, बड़ा बेटा अमित गुप्ता और उनकर पत्नी रंजना, और 2 गो बच्चा उनके पास बा, 9 साल का बिटिया। हीरालाल गुप्ता का बड़ा बेटा अमित गांव पर नाई रहत रहलन। वो काम करे बदे बाहर शहर में रहत रहलन। जब वहाँ का धंधा लो हो गई तो वो गांव आ गईलन। गांव में पुश्तैनी किराना का दुकान बा। वही दुकान पर हीरालाल का छोटा बेटा देख रेख करत बा। हीरालाल का बड़ा बेटा अमित का शादी 15 साल पहले हो गई रहल। शादी के कई साल बाद अमित और रंजना के कौनो बच्चा ना रहलन। आपसी सहमति से एक बेटी के दोनों जने ने गोद ले लेलन। वो बच्ची की उम्र लगभग इस समय 9 साल का हो गई बा। कुछ साल बाद उनकी एगो बेटा पैदा भेल, जौना का नाम रेहान से रखल गई। रात 3 बजे छोटा भाई का नींद खुलल बा और वो गड़ासा हाथ में लेके भाई के रूम में जाके हत्या कर देलन। ये घटनाक्रम 9 साल का बच्ची देख लेलस। भाग के दादी के रूम में गई, पूरी कहानी बतौलस। दादा दादी जब भाग के बड़ा बेटा के रूम के पास अलन तो छोटा बेटा हाथ में गड़ासा लेके रूम से बाहर निकलतलन। ये दृश्य देख के हीरालाल गुप्ता का शरीर डगमगा गई। वो कुछ बोलन नहीं। ये नज़ारा देखे दादा हीरालाल का होश उड़ गई। छोटा बेटा गड़ासा लेके अपने रूम में जाके बैठ गईलन। पूरा कपड़ा खून से सना गईल बा। ये लोग बड़ा बेटा के रूम में गईलन। वहाँ का नज़ारा देख सन्न रह गईलन। रूम के अंदर पूरा चारों तरफ खून ही खून बा। बेटा और छोटा बच्चा का लाश बेड पर पड़ल बा। बेचारा बूढ़ा बाप बेसुध लाचार एक कोना में चुपचाप खड़ा हो गईलन। उनके समझ में ना आवत बा कहाँ से का करी। अपने के संभाल के आस पड़ोस वालन के बुलौलन और पुलिस के सूचना देलन। गांव वालन के बतौला के हिसाब से बड़ा बेटा अमित जब बाहर रहत रहलन, तब से जौना दुकान का छोटा भाई देख रेख करत रहलन, वो अब अमित दुकान पर बैठल लगलन। छोटा भाई अंदर डर हो गए कि अब अमित भैया हमसे दुकान छीन ली हैं। एकरे वजह से कुछ दिन से छोटा भाई उलझन में रहत रहलन। ये कारण से हो सकला वारदात के अंजाम देलन। पिता हीरालाल पुलिस के सूचना दे चुकल रहलन। पुलिस आइल, घटना मुआयना करके हीरालाल के पास पहुँचल। छोटा बेटा के बारे में पूछे लागल। हीरालाल इशारा से बतौलन ऊपर वाला रूम में छोटा बेटा बैठल बा। जब पुलिस ऊपर छोटा वाले रूम में गई तो वहाँ के पुलिस का नज़ारा देख के होश उड़ गई। पूरा खून से सनाइल हथियार यानी गड़ासा कब्जे में लेके छोटा भाई के नीचे लेके अलन। पूरा कपड़ा खून से लथपथ रहल। उनकर कपड़ा चेंज करावल गई। पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ लेके गई। एक बात आप लोगन के बतावत चाहत बानी, पिता हीरालाल हार्ट पेशेंट बाड़न। हीरालाल के पत्नी के भी दवाई चलत बा। हीरालाल के बुढ़ौती का लाठी एक तरह से टूट गई। बड़ा बेटा दुनिया छोड़ के चल गईलन। छोटा बेटा जेल चल गईलन। अब हमहन का दवा भोजन सेवा भाव कैसे हुई? तो आप लोग से भी आग्रह है, सतर्क रहीं, सावधान रहा, ये सबसे दूर रहा। मिलब आप लोग से अगला वीडियो में क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।